वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 व 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ना तो हमें इसमें क्या दिया है, अंतःही विभाजन, और ना ही हमें क्या दिया है इसमें बाह्य विभाजन। हम कैसे समझेंगे कि अंतःही विभाजन का सवाल है? तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1,7 व 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले मतलब देखो, अगर इसका हम सॉल्यूशन करें तो ए पॉइंट मान लिया हमने, कोई क्या मान लिया, ए पॉइंट, और ये क्या है, बी पॉइंट। तो क्या कह रहा है ये, यहां से यहां तक ए और बी के निर्देशांक क्या है, -1,7 और बी के निर्देशांक है 4, -3। तो क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 व 4, -3 को मिलाने वाले। तो मिलाने वाले का मतलब मिला रहा है, यहाँ पर ये ऐसे मिला रहा है, मान लो ये मिला दिया इसने यहाँ पर। इसका मतलब ये क्या हुआ, अंतःही विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रही मेरी बात? तो उस बिंदु के निर्देशांक मतलब इस P के निर्देशांक ज्ञात करने एक्स और वाई को। अब ये 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3। समझ में आ गया नहीं आया, बताओ यहाँ तक। देखो पी एक्स वाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, अब m कितना है 2, x2 कितना है 4, प्लस n कितना है 3, x1 कितना है -1 डिवाइड बाई 2 + 3, कॉमा m कितना है 2, y2 कितना है -3 और n कितना है 3 और y1 कितना है 7 डिवाइड बाई m प्लस n मतलब 2 + 3। देखो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 -3, 3 और 2 5, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 5 गए भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 2 तिया -6 और 3 7 21, 5 तिया 15, 21 में से 6 गए कितने 15 और यहाँ पर कितना है 5, कितना जाएगा 1 और क्या जाएगा 3। तो P X और Y क्या जाएगा 1,3 आ जाएगा इनके निर्देशांक। ये बात आप समझ गए नहीं समझे, यहाँ तक समझ गए? एग्जाम में कैसे करना है, मान लो ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट क्या है B है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है -1,7, यहाँ आपको दे रखा है 2:3 और यहाँ दे रखा है आपको 4, -3। ध्यान से देखना आप, ये जो 2 है ना ये x के हैं ना, और ये क्या है x का है, ये किसका है x का। ध्यान से देखना, 2 को अपन क्या करेंगे, इस 2 को 4 से गुना करेंगे 8, इस 3 को किससे करेंगे -1 से, तो -3। समझ में आया? और 2 और 3 5, 8 में से 3 के 5, 5 में 5 के भाग देंगे 1, तो x का निर्देशांक आ गया 1। क्लियर है? फिर इस 2 को इससे करेंगे -3 से, 2 तिया 6 -6, फिर इस 3 को इससे करेंगे 7 से, 3 7 21 और बटा में 3 और 2 5, 21 में से 6 गए 15, 15 में 5 के भाग देंगे 3, तो x का 1 और y का कितना आ गया 3। तो 1,3 इसके निर्देशांक के इस P X Y के। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका सवाल सॉल्यूशन। ए पॉइंट यहां दे रखा है, मान लो ये इसके कोऑर्डिनेट हैं 4,-1 और बी पॉइंट यहां दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट हैं -2,-3। क्लियर है? समत्रिभाजित का मतलब है इसको 3 भागों में डिवाइड करना। देखो इसको 3 भागों में डिवाइड कैसे करेंगे अपन, 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। इसके अपने कोऑर्डिनेट A माने थे ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या माने थे B, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हो बताओ P, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हो, क्या मान सकते हो क्यों, इसके भी आप x y मान सकते हो। देखो 1 1 और 1, 3 भाग, तीनों डिवाइड बराबर हैं, डिवाइडेशन सबका तीनों को बराबर है तो 1 1 1 मान लिया। अगर इस पॉइंट को अपन इसके अपन कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 1 और 1 2, तो 1/2
1:2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ, बात समझ में आ गई। इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए अपन ने, x और y मान लिए, फिलहाल इसके निकाल रहे हैं। तो अब करेंगे क्या, देखो हमें x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मैं बताऊंगा आपको, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, तो -2 आएगा, प्लस, और इस 2 को किससे करेंगे, 4 से, तो 2 चौक 8 आएगा, क्लियर है ना। और m + n 1 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3, 8 में से 2 गए 6, और 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा बताओ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आएगी ना, नहीं बैठी बात समझ में। और y के निकालने, अब देखो मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, यहां ध्यान रखना है आपको। अब क्या करेंगे, इस 1 को किससे करेंगे, इस -3 से, तो -3 आएगा, इस 2 को -1 से करेंगे तो -2 आएगा, और 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी -5/3। तो ये बात आप समझ गए नहीं समझे बताओ। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, p के 2, -5/3, समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर है ना। फिर से मैं एक बार यहां पर अब क्यों के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, देखो ये पॉइंट a था और ये पॉइंट क्या है, b। अब देखो ये पॉइंट क्या है, q है, यहां पर ये पॉइंट p है, मैंने निकाल रखा है p का। तो अब इधर की साइड में 1 और 1, अब इधर की साइड में 2 हिस्से बचे, इधर की साइड में 1 बचा। अब इसका रेशियो होगा 2:1, समझ में आया कि नहीं आया। तो x का निकाल रहे हैं देखो, और 2 को किससे, देखो यहाँ 4, -1 था, और यहाँ -2, -3 था, तो 2 को इस -2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, -4, इस 1 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, +4, डिवाइड बाई 2 + 1 3, 4 में से 4 गए 0, इसलिए 0 में 3 का भाग देंगे तो x की वैल्यू 0। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक है। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 को इस -3 से करेंगे तो -6 आएगा, 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा, डिवाइड बाई 3, y की वैल्यू क्या जाएगी, -7/3। बताओ बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो क्यों के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0, -7/3। क्लियर है ना सबको ये बात बताओ, अरे क्लियर है कि नहीं ये, या फिर आप ऐसे करना, फॉर्मूला लगाना, उससे आंसर आ जाएगा आपको तुरंत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के कोऑर्डिनेट 1, 4 है। तो देखो एक सर्किल बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से देखना इस सर्किल को, ये सर्किल है, इस सर्किल में क्या है, ए बी एक क्या है, वृत्त का व्यास है ए बी, और डायमीटर क्या होता है पता है, ए और बी, ये डायमीटर इसका, ठीक है, ए और बी। आगे देखो ये क्या है, इसका पॉइंट ओ है, पॉइंट कैन सेंटर क्या है इसका, 2, -3। क्लियर है ना यहाँ तक। ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको, ए के कोऑर्डिनेट बताओ, कैलकुलेट करने, एक्स और वाई मान लो, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 1, 4। ये बताओ आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये जो रेशियो है इसका और ये जो रेशियो है इसका, ये 1 और 1, ये 1 है तो ये 1 हो सकता है, तो 1:1। जब इक्वल रेशियो होता है तो क्या करते हैं पता है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो देखो x प्लस, यहाँ पॉइंट में क्या है, x y है, तो बिंदु O है इसको, तो देखो क्या करेंगे, x + 1 है ना, डिवाइड बाई 2 है ना, और क्या है यहाँ पर ये 2। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ मैं। अगर आपको x के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और अगर y के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं तो y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो देखो x के क्या दे रखे हैं 2, और ये y के 3 -3 इक्वल x1 कितना है x, x2 कितना है 1 डिवाइड बाई 2, y1 कितना है y2 कितना है 4 डिवाइड बाई 2। क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, x + 1 डिवाइड बाई 2 -3 डिवाइड बाई 1, 2 3 6 -6, x + 1 बराबर -6, x की वैल्यू क्या जाएगी -6 -1, x की वैल्यू जाएगी -7। और एक मिनट, x + 1/2 और ये बराबर में 2 आएगा डिवाइड बाई 1,
2 दूनी 4, x प्लस 1 बराबर 4, x की वैल्यू क्या जाएगी 4 माइनस 1 कितनी जाएगी 3, ठीक है। और दूसरे वाले को देखो y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और माइनस का 3, तो देखो 2 3 6 माइनस 6, x प्लस 4 बराबर 6 माइनस 6, x की वैल्यू कितनी जाएगी माइनस 6 और माइनस का 4, तो क्या जाएगा माइनस का 10। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे माइनस 10, 3 और कॉमा माइनस 10, y प्लस 4, ठीक है ना, y क्या जाएंगे माइनस के 10। समझ में आ गया होगा ये सवाल, कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लो इसको। देखो अब नेक्स्ट प्रश्न, यदि a और b क्रम से ये 2 -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P रेखाखंड कहाँ हो AB पर स्थित। तो देखो A पॉइंट मान लिया आपने और ये क्या मान लिया B पॉइंट, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट -2, -2, B के कोऑर्डिनेट है 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदु P के, इस बिंदु P के, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो P रेखाखंड AB पर स्थित है कि नहीं बताओ, ठीक है। तो दिया क्या है आपको, देखो ये दिया है आपको AP बराबर 3/7 AB, बात ध्यान सुनना है आपको, बटा का 7 यहां चल जाएगा, 7 AP इक्वल 3 AB, ध्यान से देखना है, AP की वैल्यू 3 और AB की वैल्यू 7। AP की वैल्यू 3 है लेकिन AB की वैल्यू कितनी है बताओ, AB की वैल्यू 7, AB की वैल्यू कितनी है 7 और AP की वैल्यू कितनी है 3। आप बताओ अगर ये AP की वैल्यू 3 है तो PB की वैल्यू कितनी बचेगी, तो रेशियो समझ में आ गया ना, 3 = 4, 3:4। अब आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर वही फॉर्मूला, P रेखाखंड AB पर स्थित, तो P के आपने रेखाखंड क्या मान ली, बिंदु क्या मान लिए x और y, क्लियर यहाँ तक। अब आप x की वैल्यू और आप y की वैल्यू कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना है, फॉर्मूला याद है ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यहाँ पर my2 प्लस n y1 इक्वल अपॉन में m प्लस में n। अब देखो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है 3 को किससे गुना, 2 से गुना 6 और 4 को किससे गुना -2 से, तो माइनस का 8 आ जाएगा ना, और m प्लस n 3 प्लस में कितना 4, ठीक है, 6 प्लस को माइनस से गुना -8, 3 और 4 7, 8 में से 6 गए -2 बटा में 7, x की वैल्यू क्या आ गई बताओ -2 बटा में 7। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही बात, 3 को किससे गुना -4 से गुना, तो माइनस के 12 प्लस और 4 को किससे गुना -2 से, तो माइनस के 8, तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट -8 इक्वल m प्लस n, 3 + 4 y बराबर -20 बटा में 3 और 4 7। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x के कोऑर्डिनेट आ गए -2 बटा में 7 और y के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -20 बटा में 7। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी है, वहीं से आपको नोट करना है, क्लियर है, नोट कर लो।